So guys, today we are going to start with the activity ratios. हमने सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी कर ली है, हमारा हाफ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आगे का चैप्टर थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। एक्टिविटी रेशियोज को हम परफॉर्मेंस रेशियो आप लोग लिखेंगे साथ साथ, परफॉर्मेंस रेशियो या फिर टर्नओवर रेशियोज भी कहते हैं। टर्नओवर रेशियोज या फिर परफॉर्मेंस रेशियो भी कहते हैं, नाम चेंज होके भी आ सकता है। इसका मतलब क्या होता है कि फर्म के अंदर, कंपनी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, कि रिसोर्सेज जितने भी लगे, रॉ मटेरियल रिसोर्सेज, जो भी हमारा कंपनी के अंदर रिसोर्सेज लगे पड़े हैं, चीज़ें लगी पड़ी हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे पड़े हैं, वो कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, उनकी खपत कितने अच्छे से हो रही है, उनकी एक्टिविटी कितनी अच्छे से हो रही है, इसको कहते हैं एक्टिविटीज रेशियोज। और टर्नओवर का मतलब होता है, बेसिकली जो टर्नओवर होती है, टर्नओवर का लिंक होता है सेल से, कि आपकी कितनी सेल हुई है, नेट सेल। तो एक बात हमेशा याद रखेंगे, टर्नओवर का मतलब होता है सेल। अब एक्टिविटी रेशियोज कितने टाइप्स की होती हैं? 4 टाइप्स की होती हैं, जिसमें आज हम फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आज नहीं, हो सकता है 2 क्लासेस में चलेगा, ये 3 क्लासेस भी लग सकती हैं, बट कोशिश करेंगे 2 में खत्म कर लें। तो फर्स्ट रेशियो करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो सबसे पहली जो एक्टिविटी रेशियो है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जैसे कि नाम बता रहा है, इन्वेंट्री का मतलब आप लोगों को पता है स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक। अब ये स्टॉक 2 तरह के होते हैं, ओपनिंग स्टॉक, ये आप पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं, एंड क्लोजिंग स्टॉक। जिन लोगों ने 11th का जो लास्ट चैप्टर था सिंगल एंट्री सिस्टम, अगर सिंगल एंट्री सिस्टम अच्छे से किया होगा, उनको ये रेशियो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक भी और क्लोजिंग स्टॉक भी। टर्नओवर का मतलब मैंने आपको बता दिया, सेल्स, नेट सेल्स। तो ये वो रेशियो है जो आपको मतलब बताता है कि कितनी सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एवरेज रेवेन्यू का रिलेशनशिप बताता है। तो सेल्स का रिलेशनशिप स्टॉक से, भाई कितना आपका स्टॉक यूज हुआ और उसके मुकाबले सेल कितनी अच्छी हुई, उसको बताता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फिर फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला लिखेंगे। तो रेशियो निकालने का फॉर्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है जी। अब एक एक करके पढ़ेंगे कि ये कैसे निकालना और ये कैसे निकालना, इसके फॉर्मूले आप लोग साथ लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को हम कहते हैं ब्रैकेट में COGS भी कहते हैं। अब COGS क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये चीज हम 11th में पढ़ के आए हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू क्या होता है? सेलिंग प्राइस, जितने का सामान है, हमने गुड्स बेचने की, हमने 11th में इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। रेवेन्यू क्या होता है? कि गुड्स बेच के जो पैसा आता है उसको कहते हैं रेवेन्यू। तो कितना पैसा आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसकी कॉस्ट लिखनी है कि कितने की हमने गुड्स सोल्ड किए हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को फॉर्मूला निकालने की करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर यही कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकलता कैसे है? इसके 3-4 फॉर्मूले हैं, तो एक एक करके मैं लिखवाता हूं। पहला फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको दिया होगा, इसमें से माइनस कर देंगे आप ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी। रेवेन्यू फ्रॉम, बेसिकली रेवेन्यू ऑपरेशंस होता क्या है? व्हाट इज दिस टर्म? रेवेन्यू ऑपरेशंस का मतलब होता है सेल्स, जहां पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू नेट सेल्स। ये बात आपने याद रखनी है। तो बेसिकली क्या हुआ, फॉर्मूला क्या बन गया? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या हुआ? नेट
सेल्स, अगर ये वर्ड दिया होगा तो ये डालेंगे, ये दिया होगा तो ये डालेंगे, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे रब करते हैं और छोटे छोटे फॉर्मूले साइड पे लिखेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और अगर लॉस हो, प्रॉफिट ना हो, तो लॉस हो तो क्या फर्क पड़ता है, उसकी जगह पे क्या कर देंगे, प्लस ग्रॉस लॉस। क्योंकि देखो लॉस को हम कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर, ये फॉर्मूले का माइनस अलग और लॉस की फिगर माइनस में रहेगी, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। तो फॉर्मूला बन गया नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ग्रॉस लॉस, या फिर प्लस ग्रॉस लॉस, ऐसे करके लिख सकते हो आप। तो एक ही फॉर्मूले के अंदर आपकी दोनों चीजें आ जाती हैं। अब नेट सेल्स कैसे निकालते हैं वो बाद में देखेंगे, पहले COGS का एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। COGS, अब COGS ये भी COGS है या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशंस। एक और फॉर्मूला हमने 11th के अंदर पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था याद करेंगे, ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस परचेजेस। अब ये जो परचेजेस है ये नेट परचेजेस होती है, नेट परचेजेस मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ये नेट परचेज होती है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, इसको नेट परचेज लिखेंगे। और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला आपको 11th वाला ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बस इतना ध्यान रखना है कि नेट परचेजेस का मतलब होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। एक आपकी बुक में एक और फॉर्मूला दिया हुआ है और करके, वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, आप लोग खुद लिख लेना कि इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज हो तो बहुत बड़ा सा फॉर्मूला लिख है, वो भी आप लोगों ने लिख लेना है। अब आते हैं इसके छोटे छोटे फॉर्मूले पे, ठीक है, कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू, मतलब क्या होता है, नेट सेल्स। ये बातें आपने याद रखनी है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब होता है नेट सेल्स, ठीक है। और नेट सेल्स का मतलब क्या होता है, अगर कभी भी नेट सेल, देखो आपको नेट सेल्स यहाँ पे पुट करनी है, तो नेट सेल्स कभी भी अगर दी होगी तो आपका फॉर्मूला बन जाता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है ना। नेट सेल्स का मतलब सेल्स माइनस से सेल्स रिटर्न माइनस करके वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे। और बेसिकली आपने देखा क्या, देखो सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करें तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट। हमने 11th में इको में क्या सीखा था कि कॉस्ट में प्रॉफिट करते हैं तो सेलिंग प्राइस आता था, हमारे का 100 रुपये की चीज़ है, उसमें 20 रुपये प्रॉफिट ऐड कर दिया और सेलिंग प्राइस बन गया। तो हमको यहाँ पे कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब ये। तो 100 कैसे निकलेगा, सेल माइनस प्रॉफिट, 120 माइनस 20। तो हम बेसिकली वही चीज़ कर रहे हैं, कॉस्ट कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है जी। तो एक बात आपने याद रखनी है, अच्छा नेट सेल्स का फॉर्मूला एक तो ये हो गया, एक और फॉर्मूला लिख लो नेट सेल्स का। ये सब आपने 11th में किए, ये भी 11th का, ये भी 11th का और ये भी 11th का है। अगर सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न है तो नेट सेल्स दो तरह की होती है, इक्वल टू लिख रहा हूं मैं, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। ये भी फॉर्मूला आपने सिंगल एंट्री सिस्टम में 11th में लास्ट चैप्टर में किया था, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। उधार की सेल प्लस कैश की सेल को दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल सेल्स आती है, और टोटल सेल्स को नेट सेल बोलते हैं, या सेल्स में से सेल रेट को माइनस करेंगे तो नेट सेल आपकी आती है। अच्छा एक बात आपने और याद रखनी है कि कई बार ना क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज दी होगी, ग्रॉस प्रॉफिट की, मतलब ऐसे देखो ग्रॉस प्रॉफिट इज मान लो 40%, ठीक है। अब 40% किसका निकालोगे आप, अगर तो आपको दिया है ऑफ कॉस्ट, अगर आपको स्पेसिफिकली दिया है ऑफ कॉस्ट, तो मतलब क्या होगा कि कॉस्ट मतलब COGS, ये वाली वैल्यू का निकालना, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं दिया, अगर कॉस्ट दिया तो कॉस्ट का निकाल लो, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं दिया, सिर्फ लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट इज 40%, तो ये अपने आप माइंड में ये एज्यूम करना है ये ऑफ सेल्स होता है, ठीक है। अगर कुछ नहीं दिया आपको तो आप लेंगे कि ये सेल्स है। तो एक बात याद में नोट में लिख लो, इफ
nothing is given about no information is given about gross profit, we will assume that gross profit is on sales या ऑफ सेल्स। तो ये चीज आपने बहुत इंपॉर्टेंट नोट करनी है, अगर कुछ नहीं दिया तो उसको सेल्स मानेंगे, अगर दिया है कॉस्ट तो कॉस्ट मानेंगे। तो ये हमने फॉर्मूला लिखा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम सेल भी कहते हैं, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं। एक फॉर्मूला ये है, रेवेन्यू को क्या कहते हैं हम, सेल भी कहते हैं, तो सेल लिख दिया मैंने इसकी जगह पे, बाकी सेम फॉर्मूला सेम है। और एक ही 11th का फॉर्मूला, बेसिकली दो फॉर्मूले हैं, रेवेन्यू लिख लो या सेल लिख लो, एक ही बात है, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और ये 11th का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका COGS, ठीक है। और सेल निकाल के छोटे छोटे फॉर्मूले 11th वाले ही हैं, उसमें कुछ भी नया नहीं है, सारे के सारे फॉर्मूले आपके 11th के हैं। अब हम इस पे आते हैं एवरेज इन्वेंट्री, तो मैं इसको रब करूंगा, प्लीज इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट फॉर्मूला लिखवाता हूँ। तो किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकालते हैं, उसको ऐड करके अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। एवरेज का मतलब ऐड करके अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। तो हमारे पास इन्वेंट्री कितने टाइप की है, हमारे पास इन्वेंट्री दो टाइप की है, एक ओपनिंग स्टॉक होता है, एक क्लोजिंग स्टॉक, तो वही करेंगे। तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला ऊपर का हमने कर लिया था, एवरेज इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री लिख लो या ओपनिंग स्टॉक लिख लो, एक ही बात है। ओपनिंग इन्वेंट्री या स्टॉक प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। एवरेज कैसे निकलती है, जितनी चीजें हैं उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, डिवाइड ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स 2 है, तो ये आपका फॉर्मूला एवरेज इन्वेंट्री का। अब इसके कुछ सिंपल क्वेश्चंस करेंगे, साथ में थोड़े से टफ वाले करेंगे, जो बहुत टफ होंगे वो अगली बार करेंगे। तो 2 क्लासेस में इसको खत्म करने की ट्राई करेंगे, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना, क्योंकि ये वाली रेशियो के जो आपको बता दूं, ये वाली रेशियो आपकी वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो है। इस चैप्टर में कुछ और आए या ना आए, इसका क्वेश्चन आता ही आता है, तो मैक्सिमम चांसेस इस रेशियो के आने के होते हैं। तो इस रेशियो का आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सीधा क्वेश्चंस करते हैं, फॉर्मूले और क्लियर होंगे आप लोग के। तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, COGS आपको दिया है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको दिया है, एग्जांपल 65 मेरी बुक में, मतलब पहला एग्जांपल इस टॉपिक का, आप लोग मैच कर लेना। इन्वेंट्रीज इन द बिगनिंग, इन्वेंट्रीज इन द एंड, सब कुछ आपको क्लियरली दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, या स्टॉक भी लिख लेना, एक ही बात रहती है। इन्वेंट्रीज इन द बिगनिंग मतलब ओपनिंग, बिगनिंग या ओपनिंग एक ही बात, ये स्टार्टिंग लिखा होगा, एक ही बात लेना आपने। बिल्कुल बिगिनर क्वेश्चन है, छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है स्टार्टिंग के लिए, कि बच्चों को क्लियर समझ आए फॉर्मूला होता क्या है, अपॉन 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 लाख प्लस 2 लाख, इसका आ जाएगा 2 लाख, तो जिसको हम डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1,01,2,500। ये आपके पास आ गया एवरेज इन्वेंट्री। हम फॉर्मूला लाएंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, आप लोग पूरा लिखेंगे, COGS आप लोग पूरा लिखेंगे अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। COGS है 4.5 लाख अपॉन 1,01,2,500। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। तो अब ये 4 क्या है, 4:1 लिखना है कि क्या लिखना है, इसको 4 टाइम्स लिखना है। जैसे पिछला रेशियो क्या था, इन्वेस्ट कवरेज रेशियो, वैसे ही ये भी टाइम्स में लिखा जाएगा, ये बताना मैं भूल गया था आपको बात। तो इसको रेशियो को भी टाइम्स में लिखा जाता है। पहला एग्जांपल कंप्लीट हो चुका है, सारी वैल्यूज आपको दी थी, COGS की वैल्यू ये रही, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 किया, एवरेज इन्वेंट्री आ गई। करते हैं अगला क्वेश्चन और समझ आ जाएगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 64 मैंने कराई थी, 65 कराई थी, 66 मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वो सिंपल सेम है, आप लोग खुद देख लेना, ओरली लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पर ध्यान देना। 67 करेंगे सीधा। ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं और आपको निकालना है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो सबसे पहले देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया, सबसे पहले इजीली है कि एवरेज इन्वेंट्री निकाल लो। एवरेज इन्वेंट्री ये सॉल्यूशन शुरू करेंगे। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग का फॉर्मूला लिखूंगा, बार बार फॉर्मूला वही रहेगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, तो मतलब 30,000 प्लस 9,000 डिवाइड बाय 2, तो आपका आ गया 39,000 डिवाइड बाय
2 जो कि आएगा 19,500। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री तो मेरे पास आ गई, मतलब डिनोमिनेटर तो मेरे पास आ गया, उसका नंबर 1 ले लेते हैं। अब मेरे को चाहिए COGS। तो COGS का हमको 3 फॉर्मूले बेसिकली पता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस प्रॉफिट, सेल्स माइनस प्रॉफिट, या फिर COGS का 11वां फॉर्मूला। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है कौन सा लग रहा है। तो परचेजेस दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो 11th वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये 11th का फॉर्मूला है आपका। ओपनिंग इन्वेंट्री 30,000 ले ली, परचेजेस 69,000। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखो, कैरेज इनवर्ड्स क्या होता है, जितने भी इनवर्ड्स होते हैं ना, इनवर्ड्स वो डायरेक्ट होते हैं। ये आपको 11th में अच्छे से पढ़ाया गया था, अगर नहीं याद तो 11th में जहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे ना, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर यहाँ पे जो एक्सपेंस आते थे वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, और जो P&L अकाउंट में आते थे यहाँ पे सैलरी वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह, वो सारे होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये बात याद रखनी है, ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस आते थे और P&L अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते थे। और अगर ये भी नहीं पता कि 11th में ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता था क्या नहीं आता था, फिर तो 11th दोबारा कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको 11th क्लास में अच्छे से समझा दिए गए थे। जितने भी इनवर्ड्स होते हैं ना, इनवर्ड्स वो सारे क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो कैरेज इनवर्ड्स क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और कोई है, ये तो ले चुके हैं, इसे ये लेंगे अभी। वेजेस क्या होता है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। जिनको नहीं पता कि वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों होता है, उनका कुछ नहीं हो सकता। फ्रेट आउटवर्ड्स, तो ये आउटवर्ड वर्ड है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता, ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता। तो जिसको नहीं पता कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या फ़र्क है, तो उसके लिए एक सुझाव है कि वो 11th की बुक खोले कहीं से या नेट पे देखे, TS गरेवाल, और डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को सेकंड लास्ट चैप्टर जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला चैप्टर था, जिसको हम कहते हैं फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर खोले, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का फर्क देखें तो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि 12th में अब अगर हम ये बताने लग पड़े कि डायरेक्ट क्या है इनडायरेक्ट क्या है, तो मतलब फिर 11th दोबारा कराए थे इससे अच्छा। तो ये डायरेक्ट होता है, वेजेस डायरेक्ट होती है। फ्रेट आउटवर्ड कोई भी लिखा है, मतलब कैरेज इनवर्ड अगर लिखा है तो डायरेक्ट होता है, कैरेज आउटवर्ड होगी तो इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दिए, ये मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया, इकट्ठे आ गए। माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री है जी ये वाली 9,000। तो इसको हम पूरा का पूरा कैलकुलेट कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 97500। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, अगर आपको डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस का फर्क नहीं पता, झिझकना मत, फील फ्री टू कॉल मी, मेरे को पूछो, मैं बताऊंगा आपको प्यार से, क्योंकि मेरे को नहीं पता आप लोग कहाँ से पढ़ के आए कहाँ से नहीं पढ़ के, उन्होंने आपको रट्टे लगवाए थे या आपको ढंग से समझाया था क्या नहीं पता। तो अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मेरे से पूछ लेना, मैं अकेले में आपको सारा कुछ समझा दूंगा, लेकिन वीडियो में इतनी डिटेल डालने का टाइम नहीं होता। ये आपका आ गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और सी लिख दिया मैंने। COGS की वैल्यू आ गई 97। फॉर्मूला आप पूरा लिखेंगे हर बार, क्योंकि आपको तो एक ही क्वेश्चन आना है, मैंने तो बहुत सारे करके देने हैं आपको। तो इसको आप लोग डिवाइड करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 5 टाइम्स। तो फॉर्मूला COGS का देखो, इसका फॉर्मूला तो एक ही है आपके पास, इसका कौन सा फॉर्मूला लगाना है कौन सा नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ें गिवन है। जो चीज़ें गिवन है उसके हिसाब से फॉर्मूला सिलेक्ट किया जाएगा। अगला तो इलस्ट्रेशन 68 है, इसमें आपको COGS दी हुई है, ठीक है जी। COGS आपको ऑलरेडी गिवन है, एक परचेज गिवन है। तो देखो COGS, परचेज और ओपनिंग इन्वेंट्री, इन तीनों से कोई फॉर्मूला बनता है, बिल्कुल फॉर्मूला बनता है COGS का। तो पहले उसको देखेंगे। पहले उसको क्यों देखेंगे, क्योंकि बेसिकली हमने क्या निकालना है, इंटरेस्ट टर्नओवर रेशियो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, ये हमको गिवन है 3 लाख। एवरेज इन्वेंट्री के लिए हमको क्या चाहिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक पता है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है,
तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा। जैसे मेरे को क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा, देखो ऊपर का चीज़ पता है, नीचे में ओपनिंग स्टॉक पता है, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए मेरे को, क्लोजिंग स्टॉक। तो सारा काम जो मैंने करना है क्लोजिंग स्टॉक पे करना है। तो मैं हमेशा सिखाता हूँ उल्टी लैडर चलना। तो पहले मैंने यहाँ से शुरू किया, ये मेरे पास था, इसके लिए ओपनिंग चाहिए और क्लोजिंग चाहिए। ओपनिंग मेरे पास है तो बेसिकली मेरे को क्या चाहिए, क्लोजिंग। तो मेरे को क्लोजिंग मिल जाएगा तो मेरा सारा का सारा काम हो जाएगा खत्म। तो मैं यहाँ पे मैंने देखा मेरे को क्लोजिंग की कमी, तो इस पर मैं आता हूँ, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। जो मैथ्स के बच्चे हैं उनको समझ आ गया होगा कैसे करना है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ COGS का फॉर्मूला लगा रहा हूँ क्योंकि वो गिवन है। ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री कुछ भी लिख देना, प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी। अब जो जो गिवन है सिंपल मैथ्स है। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं गिवन तो जीरो, नहीं गिवन तो छोड़ दो। क्लोजिंग स्टॉक तो निकालना ही है आपको। तो एक फॉर्मूले में सब कुछ गिवन है, सिर्फ एक चीज नहीं गिवन, तो वो तो निकाल ही सकते हो आप लोग। ये क्लोजिंग स्टॉक नेगेटिव है, इधर ले आता हूँ, पॉजिटिव हो जाएगा। ये आ जाएगा 3,90,000, 3,30,000 प्लस 60, और ये 3 लाख इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, मेरा आंसर आ गया 90,000। तो हमने कुछ भी नहीं किया, COGS के फॉर्मूले को खोला, ये चीजें गिवन थी, एक क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं, इस फॉर्मूले में ये भी गिवन था, ये भी गिवन था, ये भी गिवन था, ये नहीं गिवन था और ये भी गिवन था। तो 5 चीजों के फॉर्मूले में एक चीज कोई भी मिसिंग हो, इनमें से कुछ भी मिसिंग हो, एक चीज आप लोग निकालना जानते हो। तो हमने सिर्फ ये निकाला है, क्लोजिंग स्टॉक आ गया 90,000। अब निकालेंगे एवरेज इन्वेंट्री। ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक है 60,000, क्लोजिंग स्टॉक ये रहा आपका 9,615, 1,50,000 डिवाइड बाई 2, 75,000। ठीक है जी, एवरेज इन्वेंट्री आ गया। COGS हमारे पास है ही है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, COGS कितना है 3 लाख अपॉन एवरेज इन्वेंट्री 75,000, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स आपका आंसर। तो आप लोगों ने देखा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया था, आगे आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया होता था, इस बार देखो क्लोजिंग स्टॉक दिया था तो ये निकालते थे, अब ये दिया है तो वो निकाल लिया, कुछ फर्क नहीं किया। इसी तरह से क्वेश्चन आपके चेंज होके आएंगे। थोड़े से क्वेश्चन करते हैं फिर आप लोग खुद करने लायक हो जाओगे। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है। तो सबसे पहले देखो ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो एवरेज स्टॉक निकल नहीं सकता क्योंकि मेरे पास ओपनिंग है क्लोजिंग नहीं है। तो अभी क्लोजिंग मेरे को निकालना पड़ेगा, तो क्लोजिंग के लिए बाद में काम करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे जो गिवन है। देखो मेरे पास COGS के लिए चीज़ें हैं, अब इसमें थोड़ा सा लंबा काम चलेगा, थोड़ा ध्यान देना। COGS यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट है आपका, एक ही चीज़ पकड़ेंगे। COGS के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, देखो ओपनिंग प्लस परचेजेस वाला भी लग सकता है, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो मैं वो फॉर्मूला नहीं लगा सकता। तो ये सेल और प्रॉफिट दिया हुआ, तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला हमको पता है तो मैं ये लगा दूंगा। नेट सेल्स दिया है 3,20,000 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है 25% ऑन सेल, तो माइनस हो गया 25/100 ऑन सेल्स। सेल्स कितनी है 3,20,000, तो ये निकाल लेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, 25% ऑन सेल्स, तो ये सॉरी माइनस है, ये आ जाएगा 1 जा, ये 4 जा, 4 से डिवाइड कर लो 4, 8 जा, तो 80,000 आ गया। 3,20,000 में से 20 तो वो चले गए, रह गए 60, 2,40,000। अब ये मेरी क्या आ गई जी, क्या आ गई है COGS। ठीक है, तो COGS मैंने कहाँ पुट करनी है, न्यूमरेटर में। मेरे को एक चीज़ तो मिल गई। अब मेरे को चाहिए एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक के लिए क्या चाहिए, ओपनिंग है क्लोजिंग चाहिए। तो COGS का एक फॉर्मूले से मेरी अमाउंट आ गई, और दूसरे फॉर्मूले से मैं क्या करूंगा, ऑल्सो COGS का एक और फॉर्मूला भी होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस
प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये होता है। अब ये COGS की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली, वो यहाँ पुट कर रहा हूँ जैसा पिछला क्वेश्चन किया था। ये सब कुछ 11th में आप लोग ने करा हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं और बचपन से मैथ्स पढ़ते आ रहे हो, ये सब कुछ किया हुआ है, तो जिनके पास मैथ्स से प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। ओपनिंग, ये नेट सेल और ग्रॉस प्रॉफिट से मैंने COGS निकाला, उस COGS का फॉर्मूला एक और भी होता है, तो दोनों फॉर्मूला लगा दिए, COGS का ये फॉर्मूला भी लगा दिया और ये भी लगा दिया। प्लस परचेजेस दिया हुआ 2,42,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 0 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इस फॉर्मूले में क्लोजिंग स्टॉक निकाल लो, तो इस फॉर्मूले में क्लोजिंग स्टॉक आपका ये माइनस में इधर ले आऊंगा, इसको ऐड कर लेते हैं और इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2,42,000 प्लस 29 हो गया आपका 242 प्लस 29 2,71,000 माइनस 2,40,000, तो ये आ जाएगा 31,000 आपका क्या आ गया क्लोजिंग स्टॉक। तो जब 31,000 क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, ओपनिंग है जी 29,000, क्लोजिंग है आपकी 31,000 अपॉन 2, 29 प्लस 31 60, 60 अपॉन 2 30, तो ये 30,000 आपकी क्या आ गई एवरेज इन्वेंट्री। मैं रिपीट करता हूँ, पहले मेरे को नेट सेल और ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, मैंने इस फॉर्मूले से COGS निकाल दिया, उस COGS को इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ये पता था, ये पता था, ये पता था, ये पता था, ये नहीं पता था, निकाल दिया। जब ये निकल गया तो यहाँ पुट कर दिया, ये पता था, यहाँ पुट कर दिया, तो एवरेज। जैसे जैसे चीज़ें निकलती रहेंगी प्रॉपर मैथ्स आ जाती है। 30,000, अब क्या निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ITR, तो COGS कितना है, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री होता है, फॉर्मूला में लिख रहा है हमारे पास, COGS कितना निकाल था 2,40,000, एवरेज इन्वेंट्री नीचे 30,000, तो आपका आ गया 80,000, सॉरी 8 टाइम्स। बुक में चेक कर लेते हैं आंसर, हाँ ठीक आ गया। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, हर क्वेश्चन एक से डिफरेंट मिलेगा आपको, जैसे जैसे करेंगे समझते रहना। ये अगला इलस्ट्रेशन है आपका, इलस्ट्रेशन नंबर 70, इसके बाद एक और करेंगे बस। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक इसमें दे दिया, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग जब दे दिया हमको मन में क्लियर हो गया जी, एवरेज स्टॉक तो हमारे पास आ गया, मतलब डिनोमिनेटर जो फॉर्मूले का वो तो हमारे पास आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसी को निकाल लो, जो आपके पास क्लियर है पहले उसको निकाल लो। ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे को दिख गई सामने, तो मैं पहले उसको निकालता हूँ, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी 29,000 अपॉन 2, तो ये आ जाएगी 31, वही आ जाएगी दोबारा 30,000। ये क्वेश्चन मिलता जुलता ही है। तो देखो फर्क क्या है, नेट सेल उसमें भी दिया था, नेट सेल इसमें भी दिया है। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट जो दिया है 25% ऑन कॉस्ट दिया है। इससे पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें 25% या 20% जो भी था ऑन सेल्स था। तो ये ऑन सेल्स और ऑन कॉस्ट का बहुत ज़्यादा फर्क है। कैसे, उसमें हमको सेल्स, अगर ऑन सेल्स होता तो सेल्स कितने दिए 3 लाख, तो ऑन सेल्स लिखा होता तो करते 25% 3 लाख का, मतलब अगर ऑन सेल्स होता तो 3 लाख का 25% हम निकाल लेते, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो सेल के ऊपर माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, सॉरी। अब जब कॉस्ट है तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है COGS, तो COGS तो हमको पता ही नहीं है, तो प्रॉब्लम आ गई बहुत बड़ी। तो क्या किया जाए कि कैसे निकाला जाए, तो करते हैं लेट कॉस्ट या फिर COGS भी x, इसको x ले लो। अगर x लेना है तो x ले लो, नहीं लेना तो COGS ही लिखते रहो, एक ही फर्क, बातों का फर्क नहीं पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है COGS का, x इसलिए लेते हैं कि बहुत बार बार लिखना पड़ता है, COGS थोड़ा छोटा बन जाता है। फॉर्मूला क्या है जी इसका, ये अब COGS को क्या मान लिया हमने x। पिछले क्वेश्चन में आपको नेट सेल था और ग्रॉस प्रॉफिट था ऑन सेल, यहाँ पे है ऑन
कॉस्ट। ऑन सेल में सेल की अमाउंट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म कहानी। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, तो इस वर्ड के ऊपर ध्यान देना कि कॉस्ट है कि सेल है। और अगर कुछ ना हो, अगर ऐसा लिखा हो खाली 25%, तो क्या लेंगे, तो सिर्फ अब सेल लेंगे, कॉस्ट नहीं लेंगे, सेल लेंगे, ये एज्यूम करना है। तो नेट सेल दिया 3 लाख माइनस, अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ऑन कॉस्ट कितना है 25%। ऑन कॉस्ट मतलब मल्टीप्लाई कॉस्ट से करना है, कॉस्ट कितनी है हमारी x। तो ये क्वेश्चन भी कोई नया नहीं है, 11th में आपने सिंगल एंट्री सिस्टम में भी किया था, और उससे जो फाइनल अकाउंट से पहले वाला चैप्टर था उसमें भी आपने कॉस्ट के सीओजीएस के क्वेश्चन किए थे, वहाँ भी आप ऑन कॉस्ट निकालते थे x लेके। तो कई लोग ऐसे भी कराते हैं कि यहाँ पे 25 अगर उसका है तो कॉस्ट का, तो सेल का कितना होगा, सेल का होगा 100 में से माइनस कर लो 25 = 75। तो ये रट्टा लगवाने वाले काम होते हैं, ये मैं नहीं कराता। हम लेट करते हैं x को। अच्छा आप लोग x लिखना, x लिख लो, सीओजीएस लिखना, सीओजीएस लिख लो, मर्जी आपकी है। तो यहाँ भी सीओजीएस लिखना पड़ेगा, यहाँ भी सीओजीएस लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा बहुत बड़ा बड़ा लगता है देखने में। तो सीओजीएस को x लेट कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन बन गई सीओजीएस x, नेट सेल 3 लाख, 25% ऑन कॉस्ट दिया है, तो कॉस्ट हमने x लेट की थी। सीओजीएस से कॉस्ट एक ही बात होती है, कॉस्ट और गुड्स सोल्ड तो कहते हैं, कॉस्ट ही तो होती है x। अब ये पूरी इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं, x, तो x तो आराम से निकल जाएगा, तो आराम से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे x माइनस ये क्या आ गया 1/4, मतलब x/4, यहाँ पे माइनस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस x/4। मैथ्स है जी और कुछ भी नहीं है। 1/4 मतलब x/4, इधर माइनस हो रहा है, इधर आगे क्या हो गया x/4 प्लस हो गया। यहाँ थोड़े से बच्चे जिनकी मैथ्स वीक है वो गड़बड़ कर देते हैं, तो ये डायरेक्ट स्टेप मत करो, पहले इसको x/4 लिखो या माइनस लिखो, इधर आके प्लस करो। इधर प्लस क्यों किया, क्योंकि x के टर्म्स इकट्ठी कर ली, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 4x प्लस x/4, 3 लाख। x को इधर रहने दो, इधर आ जाएगा 3 लाख, ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, और इधर यहाँ पे कितना था 5x, ध्यान से देखो ये बना आपका, ठीक है। 4x प्लस x 5x/4, तो ये 4 यहाँ से हटेगा, यहाँ पे ये 5 यहाँ से हटेगा नीचे, तो ऊपर का 5, 4 + 1 5 नीचे आ जाएगा, नीचे का 4 ऊपर आ जाएगा। ये बचपन में मैथ सीखी हुई है, इसमें मेरे को कुछ ज़्यादा हथकंडे नहीं लगाने। तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, 60,000 × 4, तो आंसर आ गया 2,40,000। क्या आ गया x। अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होता तो यहाँ पे पुट करते, उसका 1/4 करते, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट तो निकालना नहीं। बोला मैंने इसलिए क्योंकि आने वाली प्रॉफिटेबिलिटी क्या कहते हैं उसको, प्रॉफिट की जो रेशियो निकालनी आएंगी उसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो ये x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। फिलहाल हमको जरूरत नहीं है, x मिल गया, मतलब x क्या था COGS, तो मतलब COGS कितना आ गया, तो इसको पुट कर लेंगे रेशियो में। COGS कितना है 2,40,000, एवरेज इन्वेंट्री 30,000, तो आंसर आ जाएगा 8 टाइम्स। तो कुछ नया नहीं किया, पिछले क्वेश्चन में ऑन सेल था तो डायरेक्टली सेल से ये 3 लाख से मल्टीप्लाई, एक्स की जगह पे 3 लाख सेल की वैल्यू पुट कर दी थी। इसमें कॉस्ट है तो कॉस्ट को एक्स ले लिया, यहाँ भी एक्स ले लिया, तो एक्स की वैल्यू निकाल ली तो हो जाता है। एक क्वेश्चन और करेंगे लॉस वाला, फिर आपको समझ आ जाएगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, जो काम करते रहते थे वैसे ही करना है, सिर्फ इसमें क्या दिया है, एक वर्ड लॉस। हमेशा प्रॉफिट था तो लॉस था, जैसे हम प्रॉफिट को माइनस करते हैं वैसे लॉस को प्लस कर देंगे, इतना ही फर्क है, उसका उल्टा कर देंगे। सब एवरेज इन्वेंटरी दी है तो कुछ करना ही नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग क्या निकालेंगे, COGS आपने पूरा लिखना है। तो फॉर्मूला क्या है, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट था, ठीक है। और मैंने ये भी लिखा था साथ में कि अगर लॉस हो तो प्लस ग्रॉस लॉस, ये फॉर्मूला लिखा था। तो इस फॉर्मूले में ये नहीं है, देखो दोनों कभी नहीं हो सकते, या तो ये होगा या तो ये होगा, इसमें ये है। तो 4 लाख
प्लस करेंगे, प्लस इसको छोड़ देंगे, इसको ले लेंगे, प्लस करेंगे। ग्रॉस लॉस कितना दिया जी 10%, 10% मतलब 10/100। अभी किसका, जब भी परसेंटेज होती है, परसेंटेज कभी भी ऐसे नहीं लिखते, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होता है उससे। अब मल्टीप्लाई दो चीजें होती है, या तो मल्टीप्लाई होती है सेल या मल्टीप्लाई होती है कॉस्ट, इसके अलावा और कुछ तीसरी चीज नहीं होती। तो या तो सेल है या कॉस्ट है। तो अगर सेल होती है तो ये वैल्यू पुट करते हैं, कॉस्ट होती है तो एक्स ले लेते हैं, इतनी सी बात है, ये याद कर लेना आपने। तो 10% क्या बोला है ऑन सेल, सेल कितनी है 4 लाख, तो इंटू 4। तो ग्रॉस प्रॉफिट था वो माइनस होता था, लॉस है तो प्लस हो जाएगा। ये 4 लाख ऐसे क्या ऐसे, 10% यहाँ से 0 गया, यहाँ से 0 1 गया, तो 40,000 आता है। तो COGS आ गया 4,40,000। अब इसको आप इंटरेस्ट टर्नओवर रेशियो, इंटरेस्ट निकल रहा है मुझसे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में पुट कर लेंगे। COGS कितना है 4,40,000। नीचे एवरेज इन्वेंट्री आता है, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है, कुछ करना ही नहीं पड़ा। जब इसको आप लोग डिवाइड करेंगे फाइनल आंसर आपके पास 8 टाइम्स आएगा। तो कुछ नया नहीं था, बस इतना था, माइनस प्रॉफिट की जगह प्लस लॉस। तो एग्जाम्पल 71 तक हम लोगों ने कर लिए हैं। आपको कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा, जहाँ तक क्वेश्चंस बोलूँगा आप लोगों ने वहाँ तक करने हैं। मैं आपको इसी वीडियो में बताया था कितने कर। तो ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 66 मैच कर लेना, जहाँ से स्टार्ट होते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो पहला क्वेश्चन है 66 से लेके 71 तक करना है। 66 भी करना है, 71 भी करना है, बीच के क्वेश्चन भी करने हैं, एंड एक क्वेश्चन नंबर 76 करना है। ठीक है, ये 66, 71 और ये आपका होमवर्क है। इसमें कोई डाउट हो वैसे होना नहीं चाहिए। जितने मैंने एग्जांपल्स कराए सारे क्वेश्चन डिट्टो सेम है, कुछ नया नहीं मिलेगा उसके अंदर। इसको आप लोग ने नोट डाउन करना, नोट डाउन करो। आज की वीडियो में इतना ही। अगली जो क्लास होगी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की ही होगी, इसी के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे डिटेल में और ख़त्म कर देंगे इसको भी क्लास में।